मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर की। मित्रों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक कंपनी है जो 2023 में लिमिटेड कंपनी बनी है, शेयर लिस्ट हुआ है और यह रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होकर बाहर हुई है। तो जिनके पास रिलायंस के शेयर थे उनको कुछ शेयर मिले हैं और लोगों ने कहीं से खरीदे होंगे। इसका आईपीओ आया है कि नहीं मुझे जानकारी अभी तत्काल नहीं है। यह मोटा मोटा एक होल्डिंग कंपनी है और इसके अंदर और कई कंपनियां हैं, जैसे जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। मतलब ये बैंकिंग का भी काम करना चाहती है, म्यूचुअल फंड का भी काम करना चाहती है, इंश्योरेंस का भी काम करना चाहती है, कर्ज देने का भी काम करना चाहती है, आदि आदि काम ये करना चाहती है। तो अभी इस कंपनी का जो बाजार में शेयर का भाव है वह 244 रुपया है। अगर पी के हिसाब से देखेंगे तो 78 के पी पर काम कर रहा है। बताइए कि कितना महंगा है। 78 का पी, आय 1 रुपया और दाम 78 रुपया। तो भारतीय शेयर बाजार अभी भी महंगा ही है, इतने गिरावट के बाद भी महंगा ही है लगता है। इस कंपनी को देखने से और भी ले लीजिएगा तो महंगा ही लगेगा। जैसे एसबीआई फंड्स का आज भी पी रेशियो 36.5 है, आईसीआईसी एएमसी का पी 61 है, एचडीएफसी एएमसी का पी 38 है, बजाज फाइनेंस का पी 33 है। बजाज फाइनेंस जियो फाइनेंस से बड़ी कंपनी है, टर्नओवर आदि के हिसाब से, प्रॉफिट आदि के हिसाब से, तो उसका पी 33 है और जियो का पी 78 है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगा है। लेकिन खैर अभी भी लोग बोल रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम करेगा। ऐसी उम्मीद में लोग जिंदा हैं, मैंने जिंदा क्या, निवेशित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसका दाम और आगे बढ़ेगा। इसका 52 वीक हाई 326 रुपया है। 22 अगस्त 2025 को 326 रुपया भाव था और 52 वीक लो इस साल 30 मार्च 26 को 223 रुपया है। तो अभी मोटा मोटा 52 वीक लो के नज़दीक ही है। अगर 52 वीक तो बहुत ऊपर है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,61,248 करोड़ रुपया है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना क्यों ज़्यादा है यह समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका टर्नओवर वित्तीय वर्ष 26 में, जो साल मार्च 2026 को खत्म हुआ, उसके लगभग टर्नओवर रेवेन्यू जो थे 3,890 करोड़ था और प्रॉफिट लगभग 1,560 करोड़ था। तो 1,560 करोड़ रुपए के प्रॉफिट वाली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,61,248 है। तो प्राइस टू सेल्स का रेशियो इसका तो बहुत ज़्यादा है, 41 के आसपास है। मैंने सेल है 4,000 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,61,000 करोड़, मतलब 40 गुना के आसपास। वही प्राइस टू सेल्स का रेशियो 41.31 है, बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू के रेशियो से इसका प्राइस ठीक ठाक है, 1.17 है, 1.17 है। मैंने इसके बुक्स में पैसा है, दिखता भी है। कैपिटल जो है वह 6,353 करोड़ है और रिजर्व जो है 1,27,05,000 है, यानी कुल 1,33,853 करोड़ रुपए का पूंजी और रिजर्व है इसके पास। लेकिन लोन और देनदारी भी है 29,611 करोड़ की। तो उसको घटा देंगे देनदारी को तो लगभग 1,04,000 करोड़ की पूंजी बचती है। तो पूंजी के हिसाब से देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,61,000 करोड़, बुक वैल्यू इसी के आधार पर बनता है, वो 1.17 है। हो सकता है कुछ और इसमें लगाया हो, 1 हाँ हो सकता है, 1.1,04,000 करोड़ के आसपास है।
तो ठीक है, चलेगा। तो बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक है, लेकिन और सब पैरामीटर में शेयर बहुत महंगा लगता है। 78 का पीई होना। अब आगे इसका रेवेन्यू कहाँ जाएगा? मात्र 1560 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल हुआ है। अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसके प्रथम तिमाही में इसका टर्नओवर 2000 करोड़ है और प्रॉफिट 830 करोड़ है। तो ठीक है, मान लीजिए ये 4 गुना हो जाएगा तो 8000 करोड़ प्रॉफिट होगा अंदाजा साल में, वित्तीय वर्ष 27 में। तो भी जो इसका प्राइस जो है वो जस्टिफाई अभी नहीं होता। अब जब इसका कुछ और सालों में टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, तभी इसका पीई जस्टिफाई होगा। 78 का पीई तब हो सकता है, तब घटे पीई। आरओई इसका मात्र 1.19 है। तो यह शेयर इतना महंगा क्यों है, अब यह तो समय ही बताएगा कि जब सस्ता होगा टर्नओवर बढ़ जाएगा। अभी तो उम्मीद है कि इतना बड़ा ब्रांड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ब्रांड है और इसके पास संभावनाएं बहुत है, चूँकि अभी स्टार्ट ही हुआ और इतना काम है, इंश्योरेंस का काम, म्यूचुअल फंड का काम, पेमेंट सॉल्यूशंस का काम, पेमेंट बैंक का काम। तो ग्रोथ की संभावना बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ ग्रोथ होने की संभावना लोगों को लगती है। आधार क्या है पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी। और इसी उम्मीद में इतने का पीई ये कमांड कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन भारत का शेयर बाज़ार में तो लोगों को दीवानगी बहुत है। बहुत लोग निवेश करते हैं पैसा। जितने लोग रिटर्न इनकम टैक्स का नहीं फाइल करते हैं, उससे ज़्यादा लोग शेयर में ट्रेडिंग करते हैं और निवेश करते हैं। तो लोग पैसा लगा देते हैं। रिटर्न आना नहीं आना बड़ा मुश्किल है कहना। अभी देखिए एसबीआई फंड्स का एक आईपीओ आया था, जो कि देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, कंपनी है। उसका आईपीओ 38 के पीई पर था, 575 रुपये पर आया था, अभी 544 रुपया है। अभी पीई घट गई है, शेयर लिस्टिंग से भाव घट गया है। तो कुल 42 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो दीवानगी लोगों को शेयर के प्रति है, आईपीओ के प्रति है। तो उस लिहाज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर का भाव ज़्यादा तो लगता है, लेकिन अब लोग शेयर खरीद कर रखे हुए हैं और होल्ड कर रहे हैं और उम्मीद में कि बढ़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन सस्ता नहीं है। और ऐसे मैं कोई ख़रीद बिक्री की सलाह नहीं देता। मैं कोई वैसा ऑथराइज्ड आदमी नहीं हूँ खरीद बिक्री की सलाह देने वाला। मेरे पास कोई उस ढंग की सेबी से प्रमाणित या किसी अन्य संस्था से प्रमाणित वैसी कोई डिग्री नहीं है कि शेयर बाज़ार में निवेश का मैं सलाह दे सकूं। मैं अपने अध्ययन और आपकी जानकारी के लिए कुछ अध्ययन करके वीडियो बनाता हूं। तो मेरा अपना यही आकलन और यही अध्ययन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगी और आपका जो अपना अध्ययन होगा और आपके जो निवेश करने के लिए जो सलाहकार होंगे, उनसे आपकी राय लेकर ही कोई काम करते होंगे आप और करेंगे आगे भी। तो मित्रों, वीडियो पर आप अपनी राय देंगे, कैसा लगा वीडियो, आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में क्या आइडिया है, क्या जानकारी है, क्या कहना है, क्या उम्मीद है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।